प्रदीप भुजेलले सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर कच्ची घर निर्माण गरेकै कारण घरमाथि डोजर चलाएको जिल्ला अधिकारी बाला सुब्रमण्यम टीले बताएका छन्। उनलाई अतिक्रमण हटाउन निर्देश दिएको अनि कोर्टले समेत उनको उजुरीलाई खारिज गरिसकेको कारण डोजर चलाएको जानकारी जिल्ला अधिकारीले दिएका छन्। हिजो मात्रै प्रशासनले पन्बुमा भुजेलको घरमाथि डोजर चलाएर भत्काएको थियो। देने में अच्छा होगा बिकॉज सिंस ही इज गिविंग ऑल फॉल्स फैक्ट्स एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो उधर एक जगह एक्चुअली उनका पट्टा है, एक 1250 करके एक LR प्लॉट है उधर पन्बू व्यू पॉइंट के आसपास में 1250, उसमें 5 डेसिमल है। उन लोग भी वो भी मानते हैं। इवन मेरे पास एक अपील हुआ था, उसी में भी ही वॉज एक्सेप्टिंग मेरा 1250 5 डेसिमल। बट अभी वो क्लेम कर रहा है किधर वो घर बना रहा है वही उनका 1250, वो इट्स अ फैक्चुअल डिस्प्यूट। वो तो उनको दिखा दिया, सर्वे किया। वैसे भी ऐसे कुछ नहीं है कि उनका 125 जो 1250 अलॉट हुआ उसी में उनका घर है। सी मेन थिंग इज वो ये सप्रेस भी कर रहा है मीडिया के साथ भी, सोशल मीडिया में भी। 1250 प्लॉट में उनका 5 डेसिमल जमीन में उनका घर है, ऑलरेडी घर है, उन लोग रहते हैं। ये 1699 उसका बगल वाला जमीन है। सो इसको लेके तब हम लोगों का ऑलरेडी प्लान हो चुका है बिकॉज 2023-24 का पंचायत समिति का एक प्लान हो रहा है उधर। सो इट इज आइडेंटिफाइड प्लेस फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तब वो खाली था, वी आर वेरीफाइड। इन लोगों ने काम शुरू करने के समय टेंडर भी हो गया। टेंडर होने के बाद बीच में इलेक्शन के टाइम में वी वर लिटिल वी कुड नॉट स्टार्ट द वर्क। दैट टाइम ही अंडरस्टूड दैट ये तो कुछ काम चल रहा है करके ही स्टार्टेड एनक्रोचिंग इट। तो उसका प्रधान पंचायत से भी उन लोग नोटिस किया इनिशियली प्राइमा फेसी। वो नहीं माना बिकॉज पंचायत से परमिशन भी नहीं मिला, बिल्डिंग परमिशन भी नहीं मिला। एक्चुअली वैसे इस गवर्नमेंट लैंड है। सो बहुत सारा डिस्प्यूट्स थे, पंचायत हैज गिवन। एंड उसके बाद SDO के पास आया वेस्ट बंगाल। हम लोग एविक्शन एक्ट से अंडर हम लोग थ्रू प्रोसीजर जा रहे थे, जाके उनको नोटिस भी दिया। उसके अगेंस्ट में उन्होंने हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में क्लियरली पूरा फैक्ट्स देख के उनका वो खारिज भी किया। और हाई कोर्ट ने बोला दिस फैक्चुअल डिस्प्यूट एंड ही कुड नॉट प्रूव। एंड हम लोग भी उनको अपील के टाइम में भी हम लोग पूछ रहे थे एनी वॉट एवर हिज जस्टिफिकेशन वो दे सकता है, कुछ नहीं दे पाया। बिकॉज इट इज अ वेरी क्लियर कट थिंग। बिकॉज उधर सर्वे का भी कुछ इश्यू नहीं है। बिकॉज इनका जो है बोल रहा प्लॉट चेंज हो गया। सो प्लॉट चेंज हो तो बाकी लोग का भी कुछ प्रॉब्लम होगा। पर इसी दो प्लॉट का 1250 और 1699 का बीच में सपोज गलती हुआ, उसमें भी क्या होगा 1250 खाली होना चाहिए। 1250 भी खाली नहीं है, उनके पोजीशन में है। दे हैव अ पक्का हाउस। वो जो बोल रहा है मैं घर नहीं है बाहर खड़े हो रहा हूँ, इट्स रॉन्ग। तो उनका पास पक्का घर भी है। और 1699 इस इतना दिन खाली हुआ, अभी तो वुडन स्ट्रक्चर कर रहा था। इट इज बीन मेंशन्ड इन कोर्ट ऑर्डर आल्सो। इट्स अ वुडन स्ट्रक्चर, इज नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा कोशिश कर रहा था तब जस्ट बिफोर द वर्क इज बीइंग स्टार्टेड। सो इट्स ऑल वेरी क्लियरली नोन। सो ही इज, आई डोंट नो क्या मोटिवेशन है उनका भी। बिकॉज एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन, इफ ही कम्स विद सम ग्रीवेंस वी आर बाउंड टू रिजॉल्व। बट ही इज फाइलिंग अ केस एंड ही इज ट्राइंग टू पुट इन अ रॉन्ग शेप। सो हम लोग भी लीगली जाना पड़ता था। वो केस क्लियर हो गया। अभी मेरे पास भी अपील आया, मैं भी पूरा देख के ड्यू हियरिंग करके तो मैं उसको खारिज किया। तो वी आर नॉट बाउंड टू डू रैंडम थिंग्स। सो वी आर बाउंड टू डू एवरीथिंग लीगली। सो लीगली हुआ, एनीबडी कैन चेक इट। सो क्लियर कट वायलेशन है। सो एंड इट्स इंटेंशन भी रॉन्ग। सो इट्स ऐसे हम लोग बोलते हैं लीगल में मेंस रिया करके, so इनका इंटेंशन भी रॉन्ग है। तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। तो जो है हम लोग का यही बोलना है। इट्स क्लियर 1699 जो उधर एविक्शन हुआ, एविक्शन प्रोसेस हुआ, दैट इज नॉट इन 1250 जो उनका लैंड है। उनका घर पक्का बाड़ी टीकी है, वो टीकी रह रहा है। पास में गवर्नमेंट का जमीन में इंक्रोचमेंट था, वो कोई प्रदीप भुजेल किया और कोई किया, हम लोगों का क्या मतलब है। सो इट इज जस्ट अ प्रोसीजर एंड इट्स ऑलरेडी अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी साइंड ऑफ इन दैट एंड टेंडर हो चुका है। सो नाउ एवरीबडी इज आंसरेबल। सो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। तो लीगली जो प्रोसेस हो चुका है वो ये है। तो दिस इज अवर क्लैरिफिकेशन।
के आदेश के मुताबिक ही वो हटाया गया था या क्या है? इस कोर्ट ने खारिज किया, इसलिए ना उन लोगों का उनका कोर्ट ने क्लियरली बोला फैक्चुअली डिस्प्यूट है उनका क्लेम में और ही कुड नॉट प्रूव वट एवर हिज क्लेम इज, क्लियरली बोल दिया एंड देयर इज नो अल्टरनेट रेमेडी करके वो कोर्ट बोल चुका है, बिकॉज हाई कोर्ट इज हाईएस्ट अथॉरिटी टू ऑन दिस काइंड ऑफ इश्यूज एंड हाई कोर्ट क्लियरली बोला है एंड अपील के लिए डील करने के लिए बोला, सो अपील भी हम लोग लिया, अपील में भी कुछ इन लोग नहीं दे पाए, सेम थिंग सेम स्टेटस वॉट एवर दे आर प्रोवाइडेड इन हाई कोर्ट दे आर प्रोवाइडिंग, सो हम लोग उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाया, तो वी आर गोइंग थ्रू एज पर द एक्ट एंड रूल्स, और कुछ बाहर किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट वो क्लेम कर रहा है, ही इज क्लेमिंग मे बी हिज परसेप्शन, उनका लोकल कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, तो उसी का और हम लोग का ये एविक्शन का कुछ लेन देन नहीं है, हम लोग particularly 1699 anybody can verify, it's a factual thing, nobody else has any dispute in their area, so survey and settlement का problem नहीं है, so इनका पोसेशन में भी नहीं था, so हठात करे and he is trying to do it, so ये तो clearly लीगल प्रोसेस के अगेंस्ट कोई कर रहा है, मोटिवेशन क्या है हम लोग को पता नहीं, we are trying to find out, वो कोई उनको ऐसे मिसगाइड कर रहा होगा, मोटिवेट कर रहा होगा, that is different, but this is the clear legal point. जिला प्रशासन की तरफ से उसके अगेंस्ट में कुछ See, easily enough, we can take, see, action can be taken, but as a citizen, we don't want to, this is not our motive, हम लोगों का वो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जाने का कुछ नहीं है, but if he is legally going, we have to give the counter, वो तो जो हम लोग करेंगे, बट एडिशनली हम लोग कुछ करने का हम लोग का ये नहीं है, बट सी दीज आर ऑल लाइक एनक्रोचिंग द टाइम ऑफ ऑफिसर्स, इट्स अ पब्लिक टाइम एंड हम लोग का जो टाइम नष्ट हो रहा है, तो ही शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड इट्स अ पब्लिक टाइम, पब्लिक का काम करने का ही टाइम है, तो हम लोग का ऐसे कुछ नहीं है कि इंडिविजुअली कुछ उनको ये करना और कुछ नहीं है ऐसे, वी आर ओनली गोइंग टू वॉट एवर ही हैज फाइल्ड अ केस, वी हैव रिप्लाइड एंड इफ एनीथिंग हैज लीगली वी विल ऑल्सो लीगली रिप्लाई. सर वो बोल रहे थे कि जिस टाइम पर वो घर पर नहीं थे उस टाइम पर ये मतलब तोड़ा गया घर का, ना वो तो पूरा दैट्स व्हाई ना ऑलरेडी नोटिस किया, एवरीथिंग इज वी हैव एवरी प्रूफ, जैसे नो सी अभी सोशल मीडिया है, कोई भी कुछ बोल सकता है, बट वेरिफिकेशन आप लोग सब समय कर सकते हैं एंड वी आर ओपन टू दैट, इवन आप ओपनली बोलिए, आरटीए भी नहीं चाहिए, आप ओपनली बोलिए तो वी कैन गिव द इन्फॉर्मेशन, इफ एवरीथिंग इज ड्यू प्रोसेस में, इट्स नॉट हरी बरी में कुछ नहीं हुआ, इट्स 2-3 मास से प्रॉपरली चल रहा है, कोर्ट के थ्रू जाके ही तो आया है, सो there is nothing to hide, we don't have any bad intention to hide anything, he is lying, I don't know the reason behind his lies, he only will be answerable.